आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान संस्था के प्राचार्य सामान्य सिद्दीकी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय राम सुंदरन गुप्ता जी, इस प्राचार्य के प्रांगण के और इस महाविद्यालय के शानदार प्रोफेसर और हम सभी को पर्याप्त स्नेह हमारे समय से ही सभी को मिलते रहा, जिनका राय सर, निपत सर, इस महाविद्यालय के डॉक्टर श्री संजय कुशराम जी, उमाकांत सर, संजीव जायसवाल जी, प्रदीप कछवाहा जी, जितेंद्र जन जी, राम संजीवन साह जी, आर के झा साहब, हमारे मित्र भाई अमित राज जी, पत्रकार साथी रमेश जी, सुनील भाई, भाई, और इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हमारे युवा साथियों, बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अभी कि इसी समय में मैं भी इसी महाविद्यालय का छात्र हुआ। पहले जब मेरे ऑफिस में प्राचार्य सर और राय सर जब आए, इन्होंने कहा कि आपका महाविद्यालय में स्वागत और एक कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जिस महाविद्यालय में मैं पढ़ता था, आज ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ इस आप सभी के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मैं उपस्थित रहा। और यह सौभाग्य मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी ने दिया, जिनकी सोच युवाओं के प्रति इतनी संजीदा और इतनी अच्छी है कि मुझ जैसे 36 वर्ष के युवा को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त हुआ और विकास प्राधिकरण में कार्य करने का एक मौका मुझे दिया। आप सभी के सहयोग से हम सिंगरौली को एक अच्छी और सुंदर सिंगरौली बनाने में सबका सहयोग हम लेंगे और सब मिल करके सिंगरौली की एक अच्छी और सुंदर सिंगरौली कैसे महानगरों की तरह डेवलप हो सके सिंगरौली, इसमें हम सभी युवाओं की एक राय, एक ऐसा कार्यक्रम हम आने वाले समय में आयोजित करेंगे कि आप सबकी राय उस सिंगरौली को अच्छी सिंगरौली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथियों, कॉलेज में आज मैं आया हूँ, कभी ये कॉलेज के जो सामने के कमरे हैं वही उस पीछे का जो कैंपस है वही कमरे हुआ करते थे जब आप इस कॉलेज में पढ़ते थे। 2005, 6, 7 का समय था। हमारे सिद्दीकी साहब उस समय कॉमर्स के पूरे सीधी जिले में सबसे अच्छे प्रोफेसरों में गिनती होती थी और स्पोर्ट्स में उस समय भी संभाग में हमारा महाविद्यालय अच्छा अंकों में आता था। और हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय भी बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री की समस्या उस समय भी थी और आंदोलन भी हम लोग करते थे विद्यार्थी परिषद से कि बाउंड्री बननी चाहिए और कक्षाएं बढ़नी चाहिए। मैं आज जिस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं सरकार में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं जितनी मेरी क्षमता होगी माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना करके इस कॉलेज में जो कक्षाएं अभी संचालित नहीं हैं उन कक्षाओं के संचालन के लिए मैं प्रयास करूंगा और जैसे कक्षाएं नहीं है और पीजी की कक्षाएं नहीं है उनका संचालन हो, इसका मैं प्रयास करूंगा।
और जो कॉलेज के संबंध में बता रहे थे कि एक नया स्थान चिन्हित किया गया है, मैं कल ही कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके उसके विषय में क्या प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जमीन का अलॉटमेंट जो है वो हमारे भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमारे पावर में भी है। हम जमीन उपलब्ध कराने के लिए बात करके और जल्द से जल्द मैं प्रयास करूंगा तो आपको 6 महीने के अंदर ही प्रयास मेरा रहेगा कि आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे। अच्छा विकास हो, इसके लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा। यहाँ चाहे भोपाल ये और इसमें जिनका भी सहयोग की आवश्यकता होगी, चाहे माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ पूरा सहयोग करते ही हैं, और हम पूरा सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि संस्था को नया बिल्डिंग और नई कक्षाओं के साथ आगामी सत्रों में अच्छा महाविद्यालय और अच्छा प्लेग्राउंड उपलब्ध हो सके। जहाँ की प्रोजेक्ट में पिछले साल जो भी हुई थी गतिविधियाँ कम्युनिटी एंगेजमेंट के संबंध में, वो सारा कुछ हम लोग ने उसी स्कूल से संपादित करवाया था, जिसमें प्राचार्य महोदय का निर्देश था। इनसे जब भी हम लोग कुछ लेते हैं तो ये सहर्ष देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बावजूद ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुश्ती संघ है उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में है। अभी हम लोगों ने कुश्ती की टीम भेजा था, जिले में पहली बार भेजी गई थी टीम। इतने वर्षों से प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि बाहर क्या होती है, कॉलेज में हम लोग कराते हैं, लेकिन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट की कुश्ती की टीम जिसमें सचिव हम खुद हैं और उसके अध्यक्ष SD सिंह जी हैं और रमेश जी भी हैं उस एसोसिएशन में, सुनील जायसवाल भी हैं, प्रदीप कछवाहा सह सचिव है। इसलिए पूरी टीम बनी हुई है। उस टीम में हम लोगों ने 7 लड़कों को, 3 लड़कियों 4 लड़कों को भेजा था। पहली बार टीम गई थी और वो लड़की इन्हीं की कॉलेज स्कूल की है जिसने 3rd प्लेस किया था। तो मैं चाहूंगा कि जितेंद्र रजक आए और अमित राज का माल्यार्पण से स्वागत करें। जितेंद्र रजक। आज क्रीड़ा सलाहकार समिति और प्राचार्य महोदय के निर्देशन में आज की तिथि निर्धारित की गई थी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में। इस समय कमेटी ने पहले ही निर्णय लिया था कि मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप शाह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री रामचंद्र गुप्ता जी एवं नगर पालिका निगम अध्यक्ष आदरणीय देवेश पांडे जी होंगे। चूँकि देवेश पांडे जी आज अपराधिक कारणों के कारण बाहर चले गए थे, इसलिए उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई थी। और आज का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था संडे के दिन इसलिए रखा गया था कि इसके पहले लगातार हमारे यहाँ परीक्षाएं संपादित हो रही हैं। कमरे महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी की उपलब्धता न होने के कारण अवकाश के दिनों में इस पुरस्कार वितरण समारोह को रखा गया था। किन किन लोगों को जो पुरस्कार पुरस्कृत किया गया, किस किस खेल में और किस किस ओलंपिक में इनको मिला अवार्ड? शासन के निर्देशानुसार शासन का निर्देश है कि जो महाविद्यालय में साल भर गतिविधियाँ होती हैं उसमें जो लड़के हायर लेवल अचीव होते हैं उनको पुरस्कार देने का अलग प्रावधान है, उससे नीचे के लेवल में अलग प्रावधान है और उसके नीचे के लिए अलग प्रावधान है। क्योंकि हमारे यहाँ कमेटी ये डिसाइड करती है कि जिला स्तरीय जो महाविद्यालय का रिप्रेजेंट किए उनको क्या पुरस्कार दिया जाए और जिला टीम में जो रिप्रेजेंट किए उनको क्या दिया जाए और संभाग आबू विश्वविद्यालय टीम में है उनको क्या पुरस्कार दिया जाए। हमारे यहाँ कुल महाविद्यालय प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की संख्या 189 थी, जिन्हें सर्टिफिकेट और बुलेटिन दिया गया। कुल 89 छात्र ऐसे थे जिन्होंने जिला दल में प्रतिनिधित्व किया था, उनको मोमेंटो जो है बढ़ावा दिया गया। कुल 19 से लेकर 20 छात्र ऐसे थे जिन्होंने राज्य में और जोन एवं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए थे, उनको मोमेंटो के साथ एक शूट दिया गया। साथ ही शासन का नियम है कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी छात्र छात्रा की घोषणा की जाए। उसमें ये नियम है उनकी खेल गतिविधियों को देखने के साथ साथ ही उनमें ये देखा जाए कि पूरे साल उन्होंने क्या क्रियाकलाप किया है। साथ ही अनुशासित छात्र हों, अगर ये दोनों भी छात्र में बराबर है, दोनों मैंने हायर लेवल अचीव किया है, तो उनमें हम लोग ये देखते हैं
कि लास्ट ईयर किसका है, लास्ट ईयर भी बराबर रहेगा तो एज जिसका ज़्यादा रहता है या जिन्होंने अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया है उनको हम लोग बेस्ट स्पोर्ट्समैन और वुमेन का पुरस्कार देते हैं। जैसा कि आज विकास प्राधिकरण कैबिनेट मंत्री दिलीप शाह जी ने कहा कि हम 6 महीने में 14 एकड़ भूमि जो है महाविद्यालय कॉलेज बैरंग को दिया जाएगा, और ये जो 14 एकड़ की भूमि जो चिन्हित की गई है कहाँ पर है, ये किस जगह की चिन्हित की गई है? ये इस समय जब से इस महाविद्यालय में हमें ज्वाइन किया गया 14/4/21 से, तब भी प्राचार्य महोदय और महाविद्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के जिला प्रशासन से कॉलेज की जो इंक्रोचमेंट जमीन है उसके बारे में चर्चा करते रहे हम लोग, लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। बाद में तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय राजीव रंजन मीणा जी ने एक जमीन चिन्हित की जो हम लोगों को देखने के लिए मार्क किया। दूसरा रिलायंस शासन पावर के प्लांट की तरफ था जहाँ 12 किलोमीटर दूर था। उसके बाद एक गलियारी में जमीन है जो नगर निगम की जो कचरा जहाँ संभरण होता है उसके बगल में जमीन है। उस जमीन को हम लोगों ने देखा, जो जमीन यहाँ की व्यवस्था के अनुसार ठीक है, लगभग यहाँ से कॉलेज से 5 किलोमीटर के दूर है, वहाँ 12 एकड़ उन्होंने किया है। उसी जमीन की हम लोगों ने मांग किया है, जो दिलीप शाह जी ने अश्योर किया है कि वो जमीन मिल जाएगी, क्योंकि निकट भविष्य में यहाँ कॉलेज का संचालन हो पाना मुश्किल है, क्योंकि छात्र संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लगभग 7,000 वर्तमान में छात्र संख्या है, अगले साल फिर संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ की इंक्रोचमेंट जो है वो घटने का है। उसमें जो पुरस्कार वितरण का ये आज का मुख्य विषय, इस महाविद्यालय में उपस्थित हमारे विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष परम सम्मानी दिलीप शाह जी, इस महाविद्यालय के हमारे प्रिंसिपल और उस महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक आदरणीय सिद्दीकी साहब, इस क्रीड़ा के जो हमारे अधिकारी हैं डॉक्टर विनोद कुमार राय साहब, डॉक्टर आर.के. झा साहब, डॉक्टर सी.पी. वर्मा साहब, डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर उमाकांत सिंह जी, श्री संजीव जायसवाल जी, श्री प्रदीप कछवाहा जी, आदरणीय जितेंद्र रजक जी, राम सजीवन शाह जी एवं यहाँ पर उपस्थित इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक बंधु, आचार्य बंधु, यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु और सभी हमारे इस महाविद्यालय में जो इस क्रीड़ा के क्षेत्र में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो आज अनेक खो-खो, कबड्डी, क्रिकेट में आप सबने इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है और अपने आप को प्रदर्शित किया है कि सिंगरौली कहीं किसी मामले में पीछे नहीं है। इसलिए मैं आप सभी युवाओं को, इस महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी जो इसमें आज सम्मिलित हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं। युवाओं का जब नाम आता है, मैं अभी जब आदरणीय विनोद राय साहब और मंच के संचालक जी ने जब इस महाविद्यालय का उल्लेख करते हुए और इसी महाविद्यालय से पढ़ते हुए और आज उसी महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में बैठे ऐसे आदरणीय दिलीप साहब का जब नाम आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि वास्तव में यह महाविद्यालय कई ऐसे छात्रों को बड़े बड़े स्थानों में पहुंचाने का काम कर रहा है, जिसमें कहीं न कहीं इस महाविद्यालय के हमारे प्राचार्य, आचार्य, अभिभावक के रूप में आप सभी को शिक्षित करने का काम करते हैं। वास्तव में खेल एक ऐसी चीज है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारी ये मानसिकता रहती है कि हम अग्रणी बने और आवश्यकता भी है
या जिस तरह से देश में और हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पर जब से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश के कद्दावर नेता और विश्व में जाने वाले नेता आदरणीय जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश का नेतृत्व करने का मौका मिला है, तब से आपने देखा होगा आज बहुत युवाओं ने 100वां एपिसोड जो चला है मन की बात, माननीय मोदी जी ने जो मन की बात की है, मतलब हमारे इस देश की जन की बात को उन्होंने भी साझा किया है। उसमें चाहे खेल का विषय रहा हो, चाहे शिक्षा का विषय रहा हो, और चाहे अनेक तो कोई हमारे डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, बुद्धिजीवी समाज हैं, गांव में हमारे सरपंच हैं, गांव में हमारा कोई युवा है, अगर उस गांव में रहकर कोई ऐसा काम किया है जिसकी मिसाल दी जा सकती है, जिसके बारे में बताया जा सकता है कि शिक्षा के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य की भी चिंता की और खेल के बारे में भी एक अपने आप को अलग रख करके जो विषय खड़ा किया, जिसका उदाहरण हम देश के सामने दे सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की जन की आवाज को जनमानस के सामने उन्होंने रखने का प्रयास किया है। और आज ये हम बड़े सौभाग्य के साथ कह सकते हैं कि देश में से पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपने कार्य कुशलता का देश की जनता से तो परिचय कराया ही है, परंतु हमारी देश की जनमानस, देश की जनता ने अपने अपने अलग क्षेत्रों में जो लोहा मनवाया है, उस विषय को भी जनता के सामने रखने का प्रयास किया अपने माध्यम से। वो चाहे कुश्ती का मामला रहा हो, चाहे क्रिकेट का मामला रहा हो, चाहे कबड्डी का मामला रहा हो, चाहे स्वच्छता का मामला रहा हो, चाहे शिक्षा का मामला रहा हो, आप सबने देखा है कि आज 100वां एपिसोड हमारे हिंदुस्तान में भी नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान हो बढ़ा है। यही हमारी विशेषता है और इसी के लिए हिंदुस्तान ये जाना जाता है, देश जाना जाता है। और इसी के लिए ये जो सिंगरौली है, सिंगरौली के युवाओं का जो नाम हमारे खेल के मामले में, चाहे जिला स्तरीय हो, चाहे संभाग स्तरीय हो, चाहे स्टेट स्तरीय हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम जाता है, तो हम सभी लोग निश्चित है गौरवान्वित होते हैं कि हमारे सिंगरौली के जिले का युवा आगे बढ़ रहा है। और यही हमारा सबका मिशन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मिशन है और यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, यही हमारे आदरणीय शिवराज जी का मिशन है। हम सभी प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सिंगरौली किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे यहाँ पर जो ये हमारे छात्र बैठे हुए हैं, निश्चित आपके सहयोग से आप जिस विधा में जाना चाहते हैं उसमें आप पारंगत करते हुए सिंगरौली का नाम रोशन करेंगे। तो निश्चित ही सिंगरौली ही नहीं, आप अपने खानदान का, अपने पिता का, अपने समाज का, अपने गांव का और अपने शहर का भी नाम जब रोशन करेंगे तो अपने आप ही सिंगरौली अपने आप में भी रोशन हो जाएगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हाँ, मेरा एक सपना था और मैं चाहता था कि मैंने अपनी सच्चाई को छुई, जिसकी कल्पना जिन लोगों ने स्थापना किया था कि लोग सपने को पूरा कर पाए। और इस प्रयास को पूरा करने में पूरे जिले के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया के लोग हैं, विद्यार्थी हैं और इसके अलावा प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने हमें पूरा सहयोग दिया। जब भी मैंने किसी बात को उनके सामने रखा तो उन लोगों ने आके हर तरीके से करने की कोशिश की। इसका नतीजा ही होता कि आज ये काबिल है और अच्छी पोजीशन पर पहुँच गया है कि रेपुटेशन पूरे जो है वित्त क्षेत्र में है। जैसे कि आज पुरस्कार को शुरू किया गया जिला स्तरीय, संभागीय और राज्य और अंतर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए जो आज जी उत्साहवर्धन जी, बहुत खुशी की बात है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय और सिंगरौली हम बात करते हैं तो हमारा महाविद्यालय सिंगरौली में निकल रहा है, तो यहाँ पे बच्चों में जबरदस्त टैलेंट और पोटेंशियल है। उसको हमने कोशिश किया कि स्टार्ट किया गया और हमारे स्कूल ऑफिसर हैं
विनोद कुमार राय और उनके साथ दूसरे हमारे और संजय सिंह और प्रदीप कुशवाहा, जितेंद्र जायसवाल वगैरह, इन सब लोगों ने एक जो हमारे मंशा थी उसको पूरा करने में पूरी तरीके से लग गए और जिसका नतीजा ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जो है अब इंटर स्टेट खेल रहे हैं और नाम यहाँ का सिंगरौली का रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो ज़मीन है कॉलेज की, इसमें बहुत कमी हो रही थी और हम स्पोर्ट्स का जो कॉम्प्लेक्स है वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे और ये ज़मीन अतिक्रमण के उसमें थी। तो हमने माननीय विधायक जी के माध्यम से जन भागीदारी की बैठकों में इस बात को उठाया कि हमें एक एक्स्ट्रा ज़मीन मिल जाए ताकि हम अपना वहाँ पे बिल्डिंग को एक अच्छी भव्य बिल्डिंग बनाएं और चूँकि लड़कों की संख्या हमारी बढ़ती जा रही है तो अगले 25 सालों में जो यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें एक अच्छा कैंपस डेवलप कर पाए। तो हमने अप्लाई किया और वो जो है प्रक्रिया चल रही है और अभी हमारी जनभागीदारी मीटिंग हुई थी उसमें भी कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि हम एडीएम साहब को कि आप इसको देखें और इस ज़मीन को जल्दी से अलॉट करने की कोशिश जी। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मकान बना लिया है तो उनका जो है न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय से हमें मिल गया है, आदेश भी मिल गया है और उसके बाद अपील किया लेकिन कोई स्टे नहीं है तो उस पर भी हम उसको खाली कराने के लिए प्रयासरत हैं कि मैंने ये जो अभी हमारे उसमें है तो वो खाली हो जाए ताकि हम अपनी बिल्डिंग बना सकें। शासकीय महाविद्यालय द्वारा 14 एकड़ की भूमि जो चिन्हित की गई है वो कौन सी जगह पर है? ये गनियारी में जहाँ पे नगर पालिका निगम का जो डंपिंग शेड है उसके पहले की जो ज़मीन है वो हमको जो है अलॉट की जा रही है। तो इससे इसका ये भी एक बेनिफिट है कि वो ज़्यादा दूरी भी नहीं इस कॉलेज से और शहर के बीचों बीच होने की वजह से उसका फ़ायदा मिलेगा। अभी जैसे विकास प्राधिकरण के दिलीप शाह जी, उनका पहला ये कार्यक्रम में आना और 6 महीने के अंदर उन्होंने वादा किया है कि हम 6 महीने के अंदर 14 एकड़ की भूमि को हम जल्द से जल्द कराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। इसीलिए हम लोग मैंने चाह भी रहे थे कि माननीय दिलीप शाह जी जो अपने सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, जिनको कैबिनेट में का दर्जा है, वो इस महाविद्यालय के साथ जुड़ी बात है कि विद्यार्थी रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत भी लगाव है इस मामले में कि कॉलेज का विकास होना चाहिए और कॉलेज को जो ज़रूरत है उसको हम जहाँ तक अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पूरा करा सकते हैं। तो उस पर आज उन्होंने आप सबके सामने एक आश्वासन दिया है कि इस पर मैंने हमारी तरफ भी प्रक्रिया शुरू होगी और वो अपना पूरा प्रयास करके 6 महीने के अंदर इस मामले को सेटल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत